हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि हमें आप आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमें कंपटीशन के माहौल में बैठने दिया जाए। कोविड की सिचुएशन माहौल में हम पढ़ नहीं पाए थे, वो चांस हमें बिल्कुल डेफिनेट दिया जाए। इसमें सरकार का कोई लॉस नहीं है। हम यूथ हैं, हम देश की चल के आगे सेवा ही करेंगे। ये सर्विस ही इतनी बड़ी है, हमें देश की सेवा के लिए ही आगे आए और वो देश की सेवा के हमको मौका नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सर हम 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे, लास्ट मोमेंट में सिर्फ कोविड की वजह से कोई आगे शॉक्ड हो गया बिल्कुल। और वो जी मैडम, आप कहाँ से आई हैं और नाम क्या है आपका और क्या मांग है सरकार से? सर मेरा नाम नैनिका है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी से आई हूँ मैं। और मेरी डिमांड गवर्नमेंट से सिर्फ ये है कि हम यूपीएससी स्टूडेंट्स को हमें अटेंड दिया जाए, मीन्स बैठने के लिए एक पेपर में मौका दिया जाए, जिससे हमें कोविड की वजह से जो हमारी सिचुएशन ख़राब हुई है, मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है, हमें बैठने का मौका इसलिए मिल जाए। जिससे हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि हमें आप आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमें कंपटीशन के माहौल में बैठने दिया जाए। कोविड की सिचुएशन माहौल में हम पढ़ नहीं पाए थे, वो चांस हमें बिल्कुल डेफिनेट दिया जाए। इसमें सरकार का कोई लॉस नहीं है। हम यूथ हैं, हम देश की चल के आगे सेवा ही करेंगे। ये सर्विस ही इतनी बड़ी है, हमें देश की सेवा के लिए ही आगे आए और वो देश की सेवा के हमको मौका नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सर हम 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे, लास्ट मोमेंट में सिर्फ कोविड की वजह से कोई आगे शॉक्ड हो गया बिल्कुल। और वो मोमेंट चांस खत्म हो गया, मतलब सामने वाले बंदे की लाइफ ही बिल्कुल स्पॉइल हो गई है। तो सर ऐसा तो ये अनजस्टिस है, पूरा अनजस्टिस है। सरकार को स्टूडेंट्स की मांग सुननी चाहिए, क्योंकि यूथ की अगर नहीं होगा तो हमारा सोचिए आने वाला फ्यूचर 5 से 10 साल में क्या होगा। सर फ्यूचर ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, बच्चों का कुछ नहीं है। देश के युवा से मेरी यही विनती है कि आप प्लीज़ सड़क में और आएँ। सरकार की जब तक आप इकट्ठा एक साथ नहीं आएंगे, सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी नहीं। सरकार देख रही है, सरकार जानती है कि ये डिमांड इनकी जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने तभी बात आगे बढ़ी है, सब चीज़ है डिमांड। बट जब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, जब तक हमें यूनिटी नहीं दिखेगी, सरकार नहीं सुनने वाली। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डिजिटल तो हो, आप डिजिटल में यूनाइटेड हो, ट्विटर में यूनाइटेड दिख रहे हो, आप उसमें फेसबुक में यूनाइटेड दिख रहे हो, व्हाट्सएप पे दिख रहे हो, बट आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है आप रोड पे भी आओ। जब तक तभी आओगे तभी सरकार को दिखेगा और रिक्वेस्ट पूरी होगी, हमारी बिल्कुल होगी, डेफिनेट होगी। बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, यहाँ पर जवान बैठे हुए थे और अभी देश का सब में बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी वाले अब जाके यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आए दिन होता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगी आप? सर मेरे को तो बहुत शर्मिंदा से ये कहना पड़ रहा है कि यूपीएससी जैसे स्टूडेंट्स को भी सड़क में आना पड़ रहा है, क्योंकि ये पेपर ही इतना बड़ा है कि इसमें हमें टाइम ही नहीं होता। हमें 14-15 घंटे बैठ के पढ़ना होता है और वो युवा आके बाद लोग तो 18 घंटे भी तैयारी करते हैं। डेफिनेटली सर, बिल्कुल जिसका पॉसिबल जितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, इतना मतलब पॉसिबल है। और उसमें भी आके हमें सड़क में आके बैठना पड़े तो हमारी टाइम का इफेक्ट पड़ेगा। हम कब पढ़ेंगे, हम कब करेंगे? हम सड़क में ही आके बैठे हुए हैं। डिमांड कैसे हम, मतलब ये चीज़ साइकिल बिल्कुल ही खत्म हो रही है। बिल्कुल सर। वैसे ओवर एज का जो फंडा समझ में नहीं आया, ओवर एज कितने एज में ये एग्जाम में बैठ सकते हैं यूपीएससी का? सर कैटेगरी वाइज है, जनरल कैटेगरी में 32 लास्ट होता है, ओबीसी का अलग कैटेगरी, SC ST का अलग कैटेगरी है, उसके एज के हिसाब से मतलब है। तो आप मैं जनरल से हूँ सर, जनरल से। तो जनरल में कितने एज? 32 मैक्सिमम। आपकी उम्र कितनी हो रही है? सर 32 कंप्लीट कर लिया है। 32 कंप्लीट हो गई? हाँ सर, यस सर, कंप्लीट हो गई है। तो अब मेरा इसमें क्या मिस्टेक है सर, ये बताइए। मेरा बस सरकार से है। अब इस टाइम कोविड आया तो मेरा क्या मिस्टेक है कि मैं तो प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रही थी और अब कोविड आ गया, लास्ट टाइम पे मूवमेंट ना कुछ पढ़ाई हो पाई क्योंकि माहौल इतना ख़राब था। मेरा तो स्लिप हो गया ना वो चांस। एटलीस्ट कोविड नहीं आता, आई वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी, मैंने अपना 100% दिया। अब कोविड की वजह से मैंने अपना 100% नहीं दे पाई उसमें। ये बस रिक्वेस्ट है सर। नाम क्या बताया था? नैनिका, उत्तर प्रदेश से। हाँ। ये नैनिका को आप सुन रहे थे दर्शकों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, यूपीएससी छात्र है और ये भी धरना प्रदर्शन में बैठी है जंतर मंतर पर और अपनी मांगों को लेकर के इनको एक अटेम्प्ट दिया जाए और एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, ताकि कि इन्होंने जो तैयारी करी थी, इन्होंने जो मेहनत करी थी, सालों की मेहनत होती है, वो बर्बाद नहीं जाए, ज़ाय नहीं जाए। दर्शकों, जंतर मंतर से भारत न्यूज़ 91, मैं हूँ मेहताब खान। यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की अटेम्प्ट दो। अटेम्प्ट